आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे सर्दियों में स्ट्रोक की कंडीशन बढ़ जाती है, जिसके क्या लक्षण हो सकते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, दिमाग की जो कोशिकाओं की ज़रूरत पूरा करने के लिए उसमें क्या है, कई कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो दिल से दिमाग तक लगातार खून पहुंचाती हैं, ब्लड पहुंचाती हैं। जब ब्लड को दिमाग तक पहुंचने में परेशानी आती है तो क्या होता है, दिमाग की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो मरने लग जाती हैं और इसे हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये दिमाग में जो ब्लड क्लॉट्स या फिर जो दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है उसकी वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि जो हमारे माइंड में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड का सर्कुलेशन ही सही से ब्रेन में नहीं होगा तो फिर हमारी दिमाग को ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी और उसकी वजह से ब्रेन की सेल्स जो होती हैं वो डेड होने लग जाती हैं और उसकी वजह से ब्रेन हैमरेज या फिर ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है। ब्रेन हैमरेज तब होता है जब ब्लड सेल्स जो हैं या ब्लड सेल्स जो कोशिकाएं हैं वो फटने लग जाती है, रैप्चर हो जाती है और रैप्चर होने की वजह से उसको ब्रेन हैमरेज की कंडीशन हम कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन आ रही है तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहला लक्षण होगा कि उसके अचानक से शरीर के एक भाग में कमजोरी आने लग जाएगी, चाहे वो पैर हो चाहे वो हाथ हो, एक भाग में कमजोरी जैसी आने लग जाएगी और जबड़े में भी कमजोरी आ सकती है और जबड़ा उसको ऐसा लगेगा कि नीचे लटकने जैसे लग गया है, उसमें कोई जोर नहीं रहता है। तो इस तरीके की दिक्कतें पेशेंट को होंगी, तो आप समझ जाइए कि कहीं उसको ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन तो नहीं आ रही है। मांसपेशियों का विकृत हो जाना दूसरा लक्षण हो जाता है। तीसरा लक्षण होता है समझने या फिर बोलने में मुश्किल होगी। मरीज की जो है जबान लड़खड़ाएगी, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, बातों को समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज्ड रहेगा। कम दिखाई देगा, ब्लर्ड विजन हो जाएगा, अच्छे से साफ उसको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, इस तरीके की दिक्कतें पेशेंट में आती हैं। चलने में पेशेंट को परेशानी हो जाएगी, चक्कर आएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, संतुलन की कमी हो जाएगी और अचानक से गंभीर सिरदर्द मरीज के अंदर होगा, जो कि ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन में होता है। इसकी वजह से हाथों में सुन्नपन होना, अच्छे से काम ना कर पाना, पैरालिसिस की कंडीशन, वन साइडेड पैरालिसिस की कंडीशन पेशेंट में आ जाती है। ब्रेन स्ट्रोक का जो चांसेस हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय पे क्या होता है, एक तो कोशिकाएं जो होती हैं सिकुड़ने लग जाती हैं, नसें सिकुड़ने लग जाती हैं और उसमें खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पंपिंग ऑफ ब्लड जो है बहुत मुश्किल से हो पाता है। हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ब्लड पंप करने में, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन अटैक की कंडीशंस आ जाती हैं। किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक के, वो होते हैं टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, जिनका बीपी, हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनका बीपी बढ़ा रहता है, वो ओबेसिटी की जो शिकार होते हैं उनमें भी ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उन लोगों को भी अपना स्पेशल केयर करना चाहिए, जिससे कि वो ब्रेन स्ट्रोक या फिर कोल्ड स्ट्रोक से बच सकें। ठीक है, आपको अपना ख्याल रखने के लिए क्या करना है, एक तो आप अच्छे से गर्म कपड़े पहने, सिर को ढक के रखें, कैप लगाएं, पैरों में मोजे पहने, हाथों में दस्ताने होनी चाहिए। आप घर में हैं तो खिड़की दरवाजे सुबह शाम अपना बंद रखें, जिससे कि आप ठंडी हवा के कांटेक्ट में ना आए, जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए। आपके कमरे का टेम्परेचर जो है 18 to 21 सेल्सियस डिग्री होना चाहिए, 18 से 21, जिससे कि आपको ठंड से बचाया जा सके। दूसरी बात, ऐसे मरीजों को जो है अपना केयर करना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, धूम्रपान, शराब ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम और एक्सरसाइज मतलब योगा करना चाहिए। सोडियम कम लेना चाहिए, मतलब नमक की मात्रा अपने खाने में कम रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, और अधिक मात्रा लेने से बीपी बढ़ जाएगा नमक लेने से, तो इसलिए उसको कम लें। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ध्यान रखें। ब्रेन स्ट्रोक के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें आपकी पहली मेडिसिन है एकोनाइट 3x, जो कि स्टार्टिंग में अगर दिक्कत हो रही है तो तुरंत लें। जिसमें अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया, चेहरा लाल पड़ गया, चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को, तो वहाँ पर एकोनाइट 3x जो है बहुत अच्छा काम करती है, पेशेंट को तुरंत दें। ओपीएम 1m जो है बहुत अच्छा काम करती है ब्रेन स्ट्रोक में। अगर पेशेंट बेहोश हो गया है, जबड़े अकड़ गए हैं, गर्म पसीना निकल रहा है, उसके बॉडी से वन साइडेड पैरालिसिस की कंडीशन हो गई है, तो वहाँ पर ओपीएम 1m की डोज तुरंत दें, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। नक्स वोमिका 30, अगर मरीज के अंदर हैमरेज की कंडीशन हो गई है, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, कंजेशन जैसा फील हो रहा है उसको, और जो मरीज शराब या गुटखा ऐसा लेने के बाद उनको दिक्कत होती है, शराब पीते हैं पेशेंट पहले से, तो उनके लिए तो नक्स वोमिका 30 से स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छी दवाई है और पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। आर्निका 30
जो है अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है, हेमरेजिक कंडीशन है और पेशेंट को चोट लगी है ब्रेन स्ट्रोक से पहले, तो वहाँ पर आर्निका 30 तुरंत देने मरीज को आराम मिलेगा। बेलाडोना 1 ml, बेलाडोना 1 ml तब देंगे जब शरीर में दर्द होगा, पेशेंट के हेडेक बहुत तेज होगा, पेशेंट को शोर में ले जाने में या फिर उससे बोलने से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेटने में दिक्कत होगी, एग्रावेशन की कंडीशन हो जाएगी, वहाँ पर बेलाडोना 1 ml तुरंत पेशेंट को दे, तुरंत रिलीफ मिलेगा। जेल्सीनियम 30 जो है पेशेंट को तब दें जब पेशेंट को बोलने में दिक्कत हो रही है, उसकी जबान लड़खड़ाए या फिर यूरिनरी और एनल पैरालिसिस की कंडीशन हो जाए, पेशेंट को लैट्रिन बाथरूम अपने जहाँ लेटा है वहीं हो जा रहा है अगर, और बात क्या नाम है उसका, पेशेंट को जो है पल्स जो है उसकी फुल है और फास्ट चल रही, बहुत तेज पल्स रेट है उसका, जो नाड़ी गति होती है वो बहुत तेज हो रही है और मगर पूरी आ रही है, और आंखों में बहुत ज़्यादा टीसने वाला दर्द हो रहा है और पेशेंट को बहुत कमजोरी आ रही है, तो वहाँ पर जो है जेल्सीनियम 30 से तुरंत पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दें, मरीज को काफ़ी आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।